अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज वीडियो का लास्ट पार्ट है जिसमें आपको छठी, सातवीं और आठवीं गलती बताई जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे ज़ाती मामलात बार बार ख़राब क्यों हो जाते हैं। तो जो छठी गलती हम करते हैं वो ये है कि वालिदैन और बुज़ुर्गों की नाफरमानी। हम रोज़े तो रखते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला का जिक्र भी करते हैं, हम सारे नेक काम करते हैं, लेकिन हम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, हम अपने वालिदैन के सामने जबान दराजी करते हैं, जबान चलाते हैं, उनकी नाफरमानी करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं। याद रखें, जिसके वालिदैन नाराज हैं उसके सारे दर बंद। पूरी दुनिया आपको दुआएं दे, उन दुआओं का इतना असर नहीं होगा जितना आपके वालिदैन की दुआओं का असर होगा, जितनी आपके वालिदैन की दुआएं ज्यादा कबूल होंगी। हम अपने वालिदैन से प्यार करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्यार नहीं करते जितना हमारे वालिदैन हमसे प्यार करते हैं, उतना हम प्यार नहीं करते। हम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते, लेकिन लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हमारे मामलात ठीक हो जाएं, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं, या फिर मुझे ये चीज चाहिए, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अता करे। आप अपने वालिदैन से दुआ क्यों नहीं देते? अपने वालिदैन की खिदमत क्यों नहीं करते? अपने वालिदैन की खिदमत करें ताकि आपके वालिदैन आपसे राजी हों और अल्लाह ताला के हुजूर आपके लिए दुआएं करें। वालिदैन की दुआ ज्यादा कबूल होती है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों की दुआ कबूल नहीं होती, उनकी भी होती है, लेकिन जब हम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, उनकी नाफरमानी करेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला दूसरों की दुआ कबूल करके आपको वो चीज अता करेंगे जिसके लिए आप बेसब्री हैं, जो चीज आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो इसलिए अपने वालिदैन की इज्जत किया करें, अपने वालिदैन की खिदमत किया करें। वालिदैन की दुआ किस्मत बदल देती है। ये गलती हम करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं हमारे मामलात क्यों नहीं ठीक हो रहे। ये गलती हम करते हैं, इस गलती को याद रखिएगा। सातवीं गलती, हराम की कमाई और नाइंसाफी जो हम करते हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा झूठ बोल लिया, थोड़ा सा धोखा दे दिया किसी को, थोड़ी सी ना इंसाफी कर ली तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही हमारी हराम कमाई है, यही हमारी हराम कमाई है जो हमारे रिज़्क से बरकत छीन लेती है। जब हमारा रिज़्क ही पाक नहीं होगा तो हमारा दिल मुतमईन नहीं होगा और हमारे घर में बरकत नहीं होगी। फिर घर से बरकत भी चली जाती है जब हमारा जो रिज़्क है वो पाक नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हराम का माल जहन्नम की आग है। आपकी हराम की कमाई जो होती है ना, वो जहन्नम की आग है। आठवीं गलती और लास्ट गलती जो हम करते हैं, सब्र का ना होना। हम हर काम में जल्दी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा जो भी काम है जल्दी से हो जाए, जल्दी से हमें इस काम का नताइज, हमें इस काम के हासिल हो जाए, बदला हासिल हो जाए, इस काम का हमें जल्दी से कामयाबी हासिल हो जाए, इज्जत हासिल हो जाए, हमें जल्दी से आला मुकाम रुतबा हमें मिल जाए। हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला से उम्मीद छोड़ देते हैं और अपनी कोशिश जो है वो भी करनी छोड़ देते हैं। हम क्यों इतने बेसब्रे हो जाते हैं? जब हम बेसब्रे होते हैं तो हम अपनी आजमाइश को अपने लिए खुद इतना बढ़ा लेते हैं कि फिर हमें खुद पता नहीं चलता कि हमारी दुआ जो है वो क्यों नहीं कबूल हो। इस चीज को आपने समझना है। सब्र करने वाला कभी नहीं हारता, लेकिन ये बात जरूर है कि वो देर से जीत जाता है, लेकिन कभी हारता नहीं। कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी चाहिए। अल्लाह ताला के कामों में देर नहीं है, अल्लाह ताला के कामों में बिल्कुल भी देर नहीं है, लेकिन एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है जिस वक्त पे हमें वो चीज मिलनी है और अल्लाह ताला ने हमें अता करनी है। तो इसलिए सब्र का मुजाहिरा करें, ना कि आप बेसब्रे हो जाए। हमारे मामलात उस वक्त ठीक होंगे
جب ہم خود ٹھیک ہوں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہوں گے، جب ہم اپنے سجدے جو ہیں وہ کریں گے، ہم اپنے سجدوں کی طرف واپس لوٹ آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنا تعلقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک کریں گے، ہم اپنے دلوں سے تکبر نکال دیں گے، حسد نکال دیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف آئے، میرا بندہ میری طرف لوٹے، اور پھر میں اسے اپنا نیک اور مقبول بندہ بنا لوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی۔ سو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور آپ سب کے سارے غم دور دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔